गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सूर्य एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप का और एक पार्ट जिसका टॉपिक है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे 1930s और 1830s और 1830s के अंदर क्या क्या 1830s और 1848 के बीच में क्या क्या ऐसे रिवोल्ट हुआ। ठीक है, इसका रीजन क्या था, समझ में आया? तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। चलो, 1830 was the year of the Great Depression। 1830 was the year of Great Depression। ये सब आ सकता है वन मार्क क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ठीक है, 1830 was the year of Great Depression, इकोनॉमिक हार्डशिप्स। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ ना, इकोनॉमिक हार्डशिप्स मतलब क्या है ना, मतलब जो इकोनॉमिक जो सिस्टम था, मतलब कंट्री का जो इकोनॉमी था वो पूरा डाउन था। समझ में, हार्डशिप मतलब क्या, पूरा डाउन था। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है ना, देखो उस टाइम जो था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी क्या हुआ, जो पॉपुलेशन था बहुत ही सडनली इंक्रीज हो गया। पॉपुलेशन जो था बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगा। ठीक है, जो पॉपुलेशन था वो बहुत ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, समझ में, देखो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को काम भी चाहिए, लेकिन उतना मतलब काम करने का उतना ये सपोर्ट नहीं था, या फिर मतलब काम करने का कोई जगह ही नहीं था। तो इसलिए क्या हुआ, इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। समझ में, देखो ये मैंने जो दिया फ्लो चार्ट के हिसाब से दिया है बेटा। देखो पहले क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन से क्या हुआ ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। देखो अगर जो रूरल एरियाज, रूरल मतलब क्या, गांव के लोग जो होते थे उनको जॉब्स नहीं मिलता था, मतलब गांव में कुछ काम नहीं मिलता था, तो उन्होंने क्या किया ना, शहर को माइग्रेट करना शुरू किया, अर्बन एरियाज को माइग्रेट करना शुरू किया। ठीक है, माइग्रेशन भी एक सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक हार्डशिप का। समझ में, देखो इकोनॉमिक हार्डशिप का माइग्रेशन भी सबसे बड़ा ये देखो, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। समझ में, ये पहले क्या हुआ ना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन सडनली फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब पहले 50 साल में क्या हुआ ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। ठीक है, लेट्स टू दी अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। पीपल्स माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स। ठीक है, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट। अब उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम क्या था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो जो भी गुड्स इंपोर्ट होता था बाहर से, ठीक है, जो भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट होता था, कंट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ गया। एग्जांपल ले लो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, क्या था ना, बाहर से फ्रांस को या फिर पूरे यूरोप को कॉटन जाता था, कॉटन इंपोर्ट होता था। तो सब लोग क्या करते थे ना, कंपटीशन करते थे, कौन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, कौन जिसका ज्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में, उस टाइम ये सब चीजें हो रही थी। समझ में, ये हो गया बेटा हार्डशिप्स का। ये कितना हो गया, ये क्या हो गया ना, हमारा हार्डशिप्स का हो गया। ठीक है, अभी हम हंगर के बारे में पढ़ेंगे, भूख, हंगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइज ऑफ फूड प्राइस। उस टाइम क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, फूड प्राइस भी राइज हो गया। फूड प्राइस भी राइज हो गया। ठीक है, मोर पीपुल हैव टू फीड, पीपुल हैव टू। जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप रीजन पूछोगे सर फूड प्राइस क्यों राइज हुआ ना, जितना लोग हैं, अगर लोग बढ़ते हैं तो उतना लोगों को खाना भी तो चाहिए। समझ में, अब देखो आपको सिंपल सा चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा चीजें समझा रहा हूँ। अब है आपका मान लो सप्लाई कितना हो रहा है, सप्लाई कितना हो रहा है बेटा, 50। ठीक है, लेकिन डिमांड हमारा क्या है ना, 100 का डिमांड है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 50 का ही सप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारा डिमांड कितना है, 100 का डिमांड है। ठीक है, हम कितना डिमांड करें ना, हमें 100 पैकेट फूड चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कितना सप्लाई कर सकता है, सिर्फ 50 फूड सप्लाई कर सकता है। तो कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, 50 फूड वो लोग मतलब ये क्या करेगा ना, अपना फूड प्राइस को राइज कर देगा। फूड प्राइस को राइज कर देगा, जो एफोर्डेबल होगा वही खरीदेगा, और 50 लोग भूखा रहेंगे। समझ में, तो इससे क्या हुआ, फूड प्राइस इंक्रीज होते चला गया। समझ में, उस एक तो था फूड प्राइस इंक्रीज हो गया, उस टाइम क्या हुआ ना, बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड। क्या हुआ ना, हार्वेस्ट भी ठीक से नहीं हुआ उस टाइम। समझे, हार्वेस्ट भी ठीक से नहीं हुआ, तो क्या हुआ ना, लोगों को खाना मिलना बंद होने लगा। समझ में, लोगों को खाना मिलना बंद होने लगा। अब देखो उससे लोग क्या किए ना, मतलब रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो लोग क्या समझे ये सब किसकी वजह से हो रहा है ना, लुइस फिलिप की वजह से हो रहा है। लुइस फिलिप कौन था, याद है लुइस फिलिप कौन था, बॉर्बन डायनेस्टी, मतलब जो ट्रिटी ऑफ वेना के बाद
ट्रीटी ऑफ वेना के बाद किंग को किसको बनाया गया? लुइस फिलिप्स को, जो कि बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, समझे? लुइस फिलिप को बॉर्बन डायनेस्टी का किंग बनाया गया, समझ में? लोग क्या आउटब्रस्ट ऑफ पीपल इन 1848, क्या वो पीजेंट्री जो था, पीजेंट्री ग्रुप जो था, उन्होंने क्या किया? रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। क्या रिवोल्ट किया? उन्होंने सबका दोषी किसको माना? ना लुइस फिलिप को सबका दोषी माना, ठीक है? लुइस फिलिप को सबका इन सबका रीजन किसको बोला? ना लुइस फिलिप था, ठीक है? तो क्या हुआ? लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम दिस प्रिजन। अब सब लोग क्या किए? उसको मारने के लिए दौड़े, समझ में? सब लोग क्या किए? उसको मारना चाहते थे, उसको पीटना चाहते थे, उसको मतलब उसको लूटना चाहते थे। तो ये क्या किया? डर के भाग गया, ठीक है? ये क्या किया ना? डर के भाग गया, समझ में? देखो एक आउटब्रस्ट हुआ, मतलब एक रिवोल्ट हुआ कब? 1948 में, ठीक है? जिससे क्या हुआ? लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, ठीक है? नेशनल असेंबली, उसके बाद कौन पावर में आया? अब कोई राजा नहीं है, अब कोई राजा नहीं है, तो कौन पावर में है? ना नेशनल असेंबली फिर से पावर में आया, ठीक है? नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। अब क्या हुआ? पूरे यूरोप मतलब फ्रांस को रिपब्लिक बोला गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, समझ में? रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक रिफर्स टू रिपब्लिक क्या है ना? जहाँ पे जो लीडर होता है या फिर जो मतलब जो हेड होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, समझ में? जो हेड होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, समझ में? रिपब्लिक का मतलब क्या समझते हो? जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है, समझ में? ग्रांटेड यूनिवर्सल सफरेज टू ऑल मेल। उन्होंने क्या किया ना? यूनिवर्सल सफरेज, जो 21 ईयर के बाद जितने भी लोग थे, वो गरीब हो, धनी हो, प्रॉपर्टी ओन, तो उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिया, समझ में? उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिया, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। हाँ, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट में क्या हुआ? 1930 द ईयर ऑफ ग्रेट हार्डशिप्स, ठीक है? 1830 में क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जहाँ पे सब कुछ हुआ, क्रॉप फेलियर हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, समझ में? जिससे फूड प्राइस राइज हो गया, जिससे फूड प्राइस राइज हुआ, ठीक है? वहाँ पे क्या हुआ ना? लोग गुस्से में लुइस फिलिप को मारने के लिए मारना चाहते थे, जिससे डर के वो भाग गया, जिससे डर के वो भाग गया, समझ में? जिससे डर के वो भाग गया। तुम्हारे बुक में एक स्टोरी दिया, तुम्हारे बुक में स्टोरी दिया, द स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया, द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ वीवर्स इन सिलेशिया, ठीक है? सिलेशिया एक जगह का नाम है जो पुराना प्रुशिया होता था, जो पुराना प्रुशिया होता था, तो वहां पे एक जगह का नाम था, गांव का नाम था सिलेशिया, ठीक है? अब वो पार्ट ऑफ पोलैंड है, मतलब डिवाइड हो गया, पोलैंड में, रशिया में थोड़ा पार्ट ऐसा डिवाइड हो गया, समझ में? तो सुनो, स्टोरी ऑफ सिलेशिया क्या हुआ था? वहां पे जो व्यूवर्स हुआ करते थे, ठीक है? वहां पे जो व्यूवर्स हुआ करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे शहर के, वो लोग क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स लाके व्यूवर्स को देते थे, रॉ मटेरियल्स लाके वो लोग व्यूवर्स को देते और बोलते थे कि आप इसे फिनिश प्रोडक्ट करके वापस कीजिए, समझ में? लेकिन जो उनको वेज मिलता था, किसको? जो मतलब व्यूवर्स को वेज मिलता था, वो बहुत ही कम था, ठीक है? बहुत ही कम था। अब वो उनके मन में ये आया, भाई ये तो हमसे ज्यादा काम करा रहा है लेकिन कम पैसा दे रहा है, ठीक है? तो उनके अंदर एक गुस्सा होता है ना, मतलब नफरत सी भावना पैदा होगी, समझ में? उन्होंने क्या किया? सारे मतलब जितना जहाँ पे मर्चेंट रहते थे, उनके घरों को हमला करना शुरू किया, उनके डाइनिंग टेबल्स, उनके सब पैसे, उनके सब कुछ चोरी करके मतलब लूट के लेके आ गए, समझ में? जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स को मजबूरी में भागना पड़ा, किसी को भागना पड़ा, कोई आर्मी के शरण में आ गया, समझ में? तो ये था स्टोरी ऑफ सिलेशिया, स्टोरी ऑफ सिलेशिया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1848, द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सर अब बोलो सर, अभी तो हम लोग पढ़े रिवोल्ट ऑफ, और ये पढ़े हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1848, फिर से और एक रिवोल्ट क्या आ गया था? ध्यान से देखो, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स था, वो क्या था ना? पीजेंट्री था, समझ में? वो क्या था बेटा ना? पीजेंट्री था, समझ में? यहाँ पे हम लोग लिबरल्स कौन थे? जो बिलीव करते थे सही और गलत, सही क्या है और गलत क्या जानते थे, समझ में? सही क्या है और गलत क्या जानते थे, जो फ्रीडम के ऊपर बिलीव करते थे, उनको क्या बोला गया था? लिबरल्स। जो कि मिडिल क्लास थे, समझ में? एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उनको लिबरल बोला गया, ठीक है? अब उनका क्या रिवोल्ट था? दोनों चीजें पैरेलल में चल रही थी, याद रखना, दोनों चीजें पैरेलल में चल रही थी। यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम थी, हार्डशिप इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन पे था, और यहाँ पे रिवोल्ट भी हो रहा था, समझ में? दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी, समझ में? रिवोल्यूशन पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर, ठीक है? ये जो रिवोल्ट था लिबरल्स का, ये जो पुअर का जो रिवोल्ट था ड्यूरिंग द 1848, उसके साथ पैरेलल चल रहा था, समझ में?
लीड बाय द लिबरल मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन। जो रिवोल्ट था किसके द्वारा लीड किया जा रहा था ना, जो लिबरल्स थे मिडिल क्लास के द्वारा ये रिवोल्ट हो रहा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। उनका पहले क्या था बेटा, उनका पहले क्या था, जो लिबरल तो क्या चाहते थे ना, कैसे भी करके मोनार्ची जो हट जाए, ठीक है, मोनार्ची के अगेंस्ट थे, ठीक है, वो कंट्री को यूनाइट करना चाहते थे, समझ में। वो क्या चाहते थे ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बने, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विथ नेशनल यूनिफिकेशन। अगर जो भी गवर्नमेंट हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करे, जो भी गवर्नमेंट हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करे, वो ये चाहते थे, समझ में। जैसे कि फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम टू एसोसिएशन, समझ में, ये जितना भी राइट्स था, जो भी चीजें हो रही थी वहां पे सब चीजें पैरेलल चल रही थी, समझ में, सब चीजें पैरेलल ही चल रहा था, ठीक है। चलो समझ में आया इतना। वो क्या चाहते थे, उनका मेन ये क्या था, मोटो क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, इतना याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इन द केस ऑफ जर्मनी। जर्मनी में ऐसा क्या हुआ, ठीक है, जर्मनी में उसका प्रभाव क्या पड़ा, जो लिबरल्स था, रिवोल्यूशन था, वो कहाँ हुआ ना, जर्मनी में। अब जर्मनी में क्या क्या हुआ हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास ग्रुप लीड बाय, जर्मनी में जो भी था, जो भी रिवोल्यूशन हुआ, लीड बाय मिडिल क्लास ग्रुप, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो मिडिल क्लास ग्रुप जितना भी रिप्रेजेंटेटिव थे, कितना रिप्रेजेंटेटिव थे, टोटल 831 रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने क्या प्लान किया ना, एक मीटिंग करेंगे, ठीक है। कहाँ पे मीटिंग करेंगे, मीट एट फ्रैंकफर्ट एट सेंट पॉल चर्च। क्वेश्चन आ सकता है बेटा, राइट द इवेंट, एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट, या फिर एक्सप्लेन द इवेंट एट सेंट पॉल चर्च, ठीक है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कंटेंट क्या होगा, कंटेंट यही रहेगा, समझ में। कंटेंट क्या रहेगा आपका, यही रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मीट एट फ्रैंकफर्ट एट सेंट पॉल चर्च, ठीक है। उन्होंने कहाँ पे मीटिंग किया ना, सेंट पॉल चर्च था, जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। क्या गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ हुआ था, सेंट पॉल चर्च में, समझ में, सेंट पॉल चर्च में, ठीक है। ध्यान से सुनना, सेंट पॉल चर्च में ये हुआ था। दे वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। उन्होंने किस जैसे हमारा नेशनल असेंबली हुआ था किसने, फ्रांस में, ठीक है। उन्होंने भी एक नेशनल असेंबली बनाया, उसका नाम क्या था, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। याद रखना, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 831 मेंबर्स ड्राफ्टेड एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और किसको दिया ना, फ्रेडरिच विलियम फोर। वो कौन था ना, वहां का चर्च था, सेंट पॉल चर्च का जो किंग था, फ्रैंकफर्ट का जो किंग था, उन्होंने दिया, ठीक है। कौन सा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बट द किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो किंग था उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसको उसके अंडर काम करना पड़ेगा, हाँ कि ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसको उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन जाएगा ना। इसलिए उसने क्या किया ना, उसने मना कर दिया, जिससे क्या हुआ, जब पार्लियामेंट का जो ऑब्जेक्टिव था, या पार्लियामेंट क्या हुआ ना, फेल हो गया। पार्लियामेंट क्या हुआ ना, फेल हो गया, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूँ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे। तुम्हारा जो बुक में दिया है वो बहुत ही घुमा फिरा के, मतलब इनडायरेक्ट वे से दिया है, समझ में। मैंने डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट पॉइंट्स लिखा है। एग्जाम में लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, समझ में। ऐसा पॉइंट्स अगर एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको खुद के वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, समझ में। देखो ध्यान से, केस ऑफ जर्मनी जो कि हम मैं रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम मैं रिवोल्यूशन बोल सकते हैं। क्या क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे वहां के, ठीक है, ऑन 18 May 1848 831 representatives marched in the festive procession to make their place in the Frankfurt Parliament, ठीक है। कहाँ पे गए, कहाँ पे मीटिंग हुआ ना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीटिंग हुआ, जो कहाँ पे था ना, सेंट पॉल चर्च को में मीटिंग हुआ, ठीक है। दे वोटेड एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और किसको दिया ना, फ्रेडरिच विलियम फोर को। कौन था वो ना, किंग ऑफ प्रुशिया रिजेक्टेड दी कॉन्स्टिट्यूशन। उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अब क्यों रिजेक्ट कर दिया ना, क्यों, अगर वो हाँ बोल देता तो उसके पावर कम हो जाती, जो किंग के पावर था वो पावर कम हो जाती ना, समझ में, पावर कम हो जाती, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अंडर काम करना पड़ता, तो इसलिए उसने मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो, जो पार्लियामेंट था वो फेल हो गया, ठीक है। जो पार्लियामेंट था वो
फेल हो गया। समझ में तो समझ में आ गया। अब उस टाइम वुमेन्स की पोजीशन क्या थी, अब उस टाइम वुमेन्स की पोजीशन क्या थी, अब उस टाइम वुमेन्स की, याद देखो वुमेन्स की पोजीशन क्या थी। वुमेन्स भी पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए बहुत सारी चीजें लड़ रहे थे। समझ में, वुमेन्स वहां पे क्या था, जैसे हम लोग फ्रांस में पढ़े थे पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, वो सबको याद है, तो वही यहीं पे भी है। वुमेन्स भी पार्लर की से मतलब हर चीज में लड़ाई लगे। समझ में, यूनिफिकेशन के टाइम हो, ठीक है, हार्डशिप के टाइम हो, फ्रैंकफर्ट में टाइम हो, वो सब चीजें वहां पे लड़ाई करने लगे, लेकिन उसको कुछ भी हाथ में नहीं आया। समझ में, उनको कुछ भी हाथ में नहीं लगा। ठीक है, सेंट पॉल की बात कर लो, उनको सिर्फ स्पेक्टेटर की तरह वहां पे बैठ के सिर्फ देखने का परमिशन मिला, ना ही उनको कुछ बोलने का परमिशन नहीं मिला। समझ में, तो वुमेन्स का जो पोजीशन थी बहुत ही खराब थी उस टाइम। ठीक है, उनको कुछ भी राइट्स नहीं मिल रहा था। तो वुमेन्स क्या है कि वुमेन्स हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो उन्होंने क्या है कि खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किए। ठीक है, उनका खुद का न्यूज़पेपर निकाले उन्होंने, ठीक है, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स उन्होंने बहुत सारे किए। ठीक है, चलो इतना है वुमेन्स के बारे में, बहुत कम दिया है, लेकिन आप फ्रांस का याद होगा तो आप उसको मिला के लिख सकते हो। समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से देखो, सुनो, मोनार्क जो थे उन्होंने फिर से तो एस्टेब्लिश कर दिया था। मोनार्क जो थे उन्होंने फिर से तो एस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन उनको एक डर था। क्या डर था ना, जो मतलब अब देखो लिबरल्स थे, ठीक है, लिबरल्स थे। मोनार्क क्या सोच रहे थे ना, हम लोग लिबरल्स को तो चुप करवा दिए, लेकिन लिबरल्स फिर से उठ के आएंगे, हमसे झगड़ा करेंगे। लिबरल्स क्या थे ना, फिर से उठ के आएंगे और हमसे झगड़ा करेंगे और हमसे फिर से फ्रीडम मांगेंगे, तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने पहले से क्या किया ना, उनको कुछ फ्री दे दिया। क्या फ्री दे दिया ना, कंसेशन दे दिया। क्या दे दिया ना, सबडम्स और बॉन्डेड लेबर्स था उनको एबोलिश कर दिया। जो होता है ना लांचो टिके देते सब वो माने चिपे टिके दे दियो, बोले टिके फ्री छाड़ दियो। वैसे उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया, क्या किया ना, जो सबडम्स और बॉन्डेड लेबर था उनको पूरा एबोलिश कर दिया। समझ में, जैसे कि हमारा हम्सबर्ग एम्पायर और रशिया, इन सब में ये सब पूरा बंद करवा दिया। समझ में, तो पूरा आपको इतना समझ में आ गया। मैंने दो टॉपिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है, हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हार्डशिप, हंगर एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में मैंने पढ़ा है। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, 1930 द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, 1830 द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन, सडनली पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट। ये तो हो गया हार्डशिप बेटा, ये हो गया हार्डशिप के बारे में। समझ में। अब आते हैं हंगर के बारे में। हंगर में क्या हुआ, राइज ऑफ फूड प्राइस, सडनली राइज फूड प्राइस क्यों हुआ ना, मोर पीपल टू बी फीड, क्यों ना, ज्यादा जितना ज्यादा पॉपुलेशन को उतना ज्यादा खाना, बेड हार्वेस्ट, क्रॉप फेल्यूर, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी और एक रीजन था। समझ में। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना, रिवोल्ट क्या हुआ ना, रिवोल्ट एक हुआ, आउटब्रस्ट ऑफ पीपल गुस्से में आके रिवोल्ट करना शुरू किया इन 1848 पीपल रिवोल्टेड। समझ में आया। चलो, उल्लिस फिलिप्स जो था उस टाइम का बॉर्बन डायनेस्टी वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है, वो डर के भाग गया वहां से। समझ में, वो डर के भाग गया, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड यूनिवर्सल सफरेज टू द मेड। ठीक है, वापस कौन है, नेशनल असेंबली आया। नेशनल असेंबली क्या अब प्रोक्लेम किया ना, अब हम सब रिपब्लिक है, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर राजा रहेगा या फिर इलेक्टेड मेंबर हायर पोजीशन पर रहेगा। ग्रांटेड यूनिवर्सल सफरेज टू मेल, जितना भी मेल्स थे वो प्रॉपर्टी, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, सबको मिला के उन्होंने वोटिंग राइट्स दे दिया। समझ में। स्टोरी ऑफ सिलेशिया याद है, पढ़ लिया सब लोग। क्या हुआ, जो वहां पे व्यूवर्स थे उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया ना, अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो मर्चेंट्स होते थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ठीक है, ये हो गया 1848 पीजेंट्स के बारे में, रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स बोल सकते हैं हम लोग। अब आता है रिवोल्ट ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स भी वहां पे कैसे रिवोल्यूशन कर रहे थे उसके बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। क्या चाहते थे, एक कंट्री, एक ऐसा देश जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। समझ में। उस टाइम क्या था ना, बहुत सारे कंट्री डिवाइड हो गए थे, बहुत सारे अपर नॉर्दर्न हो, वेस्टर्न हो, साउदर्न हो, अलग अलग किंगडम्स रूल करते थे, अलग अलग किंग्स एम्पायर वहां पे था, तो उसको हटा के यूनिफिकेशन कंट्री चाहते थे वो लोग। ठीक है, जर्मन में वैसे ही रिवोल्ट हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने, जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ, जहाँ पे उन्होंने क्या बनाया, ऑल जर्मन नेशनल कांग्रेस,
जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसको फ्रेडरिक विलियम ने मतलब रद्द कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। क्या पढ़ेंगे? तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटाली और ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादातर वही क्वेश्चंस में आता है, समझे? अब कुछ भी डाउट हो वीडियो में तो प्लीज पूछिएगा। चलो बाय बाय।